संपूर्ण भारतवर्ष में दलित और मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ी मोहब्बत करता है। तो उत्तर प्रदेश की एक सीट है जिसका मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीट से पर्चा भरेंगे और नाम बताने से एक दिक्कत ये भी होगी, जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस से गठबंधन है, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और हम नहीं चाहते कि किसी की रातों की नींद उड़े। हमने अपनी बात रख दी है कि हमें 5 सीट चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना तो हम 25 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बातचीत चल रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के साथ साथ यूपी की भी किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इन दावों में कितनी सच्चाई है और वो कौन सी सीट होगी जिस पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान जी हैं। फरहान जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी बड़ी मजबूत है हमारी, और हम 20 से 25 सीटों पर इंशाअल्लाह ताला अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश से, तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में दलित और मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ी मोहब्बत करता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की किसी भी सीट से वो लड़ जाएंगे तो उनको जीत बिल्कुल निश्चित है। इसमें कोई इफ़ और कोई बट की बात नहीं है। अब बात मैं उत्तर प्रदेश की करता हूं, तो उत्तर प्रदेश की एक सीट है जिसका मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीट से पर्चा भरेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की जनता का कहना है कि सिर्फ आप पर्चा भर करके आप हैदराबाद से जाकर चुनाव लड़िए। हम आपको जिम्मेदारी के साथ, हर बच्चा, हर बूढ़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन करके चुनाव लड़ेगा और सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेने आइएगा, जीत का सर्टिफिकेट लेने आइएगा। ऐसी वहाँ उस सीट के लोगों मतलब की आपका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, एक अपनी हैदराबाद की परंपरागत सीट से और दूसरी सीट उत्तर प्रदेश की होगी? बिल्कुल लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। और बैरिस्टर साहब के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में ये होगा कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूत हो जाएगी, और साथ ही जो अन्य सीटों पर हम लड़ेंगे उस पर भी बहुत मजबूती से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दलित और मुसलमान बहुत मजबूती से चाहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीट से चुनाव लड़ें जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी। अगर उस सीट पर चुनाव लड़ें तो मैं कहता हूं कि विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, 100% जब्त हो जाएगी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐतिहासिक वोट से जीतकर वहां से MP चुने जाएंगे। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट है जहां से आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं? मैं ये सीट का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और नाम बताना जल्दीबाजी होगी। और नाम बताने से एक दिक्कत ये भी होगी, जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस से गठबंधन है, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और हम नहीं चाहते कि किसी की रातों की नींद उड़े। अभी जिस तरीके से आराम से सो रहे हैं उस तरीके से सोते रहें। आप इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाने की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। पार्टी के कई, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से आप लोगों की बातचीत भी चल रही है, तो आखिरकार क्यों आप लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? उसके ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अगर इंडिया अलायंस में वो चाहते हैं कि हम उनकी रातों की नींद न उड़ाएं और पार्टी गठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, तो जिस तरीके से पांडवों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने 5 गांव मांगा था, उस तरीके से माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं कि इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए, दलित एम्पावरमेंट के लिए, इनकी अच्छी शिक्षा के लिए, इनकी आवाज़ की सरबुलंदी के लिए सिर्फ 5 सीट दे दो। और हम
इन नौजवानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम करेंगे, और जब ये बोलेंगे तो इनकी कौम का भला होगा, ये अपनी कौम का आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अच्छा, तो जो अलायंस को लेकर इंडिया गठबंधन में आप लोगों की बातचीत चल रही है, आप महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं कि यूपी में हम लोग 5 सीट मांग रहे हैं, 5 सीट चाहते हैं, तो बातचीत किस स्तर पर है और क्या कितनी प्रोग्रेस हुई है उसमें, और क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक मिला है? देखिए, बातचीत इंडिया गठबंधन के तरफ से है, वो बातचीत कर रहे हैं हमसे। हमने अपनी बात रख दी है कि हमें 5 सीट चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना तो हम 25 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। फिर हम पर यह आरोप मत लगाइएगा कि आप हमारी वजह से आपका प्रत्याशी हार गया, या हमारी वजह से आप सरकार नहीं बना पाए, या हमारी वजह से आप भारत के प्रधानमंत्री को हरा नहीं पाए। ये आरोप मत लगाइएगा हमसे, क्योंकि हमारा भी तो अधिकार है, दलितों का भी तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, कि हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ आप ही का अधिकार है या एक परिवार का अधिकार है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तब तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनती है, अकेले लड़ने की नौबत आती है, क्या तब भी ओवैसी जी यूपी से चुनाव लड़ेंगे? अगर इंडिया अलायंस से हमारा गठबंधन होता है तब बैरिस्टर साहब हैदराबाद की ही सीट से लड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, तब वो नहीं लड़ेंगे। गठबंधन अगर नहीं होगा तो वो अपने लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूती इसके साथ तब वो लड़ेंगे, और लड़ के दिखाएंगे कि किस तरीके से 25 में से हम 5 सीटें जीत कर दिखाएंगे। तब 25 में से 5 जीत के दिखाएंगे और 25 पर लड़ेंगे। और 25 पर भी आप देखिएगा वो तगड़ी फाइट होगी कि लोग याद करेंगे कि ऐसा चुनाव MIM ने लड़ा था कि इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद हराम हो जाएगी। तो आप लोग धमकी देकर इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं? इसे धमकी समझ ले इंडिया अलायंस, इसे धमकी समझ ले। हम इतना मजबूत हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आवाम ने दे रखी है, शायद ही किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी इज्जत हो। और हर पार्टी के नेता को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती, हमारे पार्टी के नेता को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, भीड़ उनको खुद आ जाती सुनने के लिए। ये फर्क है हम में और अन्य में। तो हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं, तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव रखा है 5 सीटों का, अगर वो 5 सीटें देते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि यहाँ ऐसा खेला होगा कि इंडिया अलायंस जो है वो घुटनों के बल आ जाएगी, वो घुटनों के बल लाकर खड़ा कर देंगे। जो अहंकार में हैं वो अहंकार को ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ समझौता उत्तर प्रदेश में होगा या तेलंगाना समेत महाराष्ट्र और बिहार समेत अन्य राज्यों में भी होगा? वो तो पूरे देश में होगा। देखिए, अभी बात उत्तर प्रदेश की गई है 5 सीटों, इस तरीके से बिहार में भी बात चल रही है। अगर बिहार में भी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अख्तरुल इमाम साहब, उन्होंने भी प्रस्ताव बना कर रखा है कि अगर इतनी सीटों पर करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो भी अपना अपने हिसाब से देखेंगे। उस तरीके से महाराष्ट्र में भी बातचीत चल रही है। हमारा महाराष्ट्र में हमारे माननीय सांसद इम्तियाज़ अली साहब वहाँ है ही हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हम गठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। साथ ही हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री ना बनने पाए और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हुकूमत ना बनाने पाए। उनको रोकने के लिए सबको मिलकर के साथ खड़ा होना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, मगर वो रोकना चाहते हैं, और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहेगा वो हमको समझौते के तहत अपने साथ लेगा। एक अंतिम सवाल ये है, आप सीट का नाम नहीं बताना चाहते कि ओवैसी साहब जो आपकी पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश में किस सीट से ले लेंगे, लेकिन वो सीट किस क्षेत्र में आती है? पूर्वांचल की है, अवध की है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, किस जगह की है? मेरे भाई, क्यों आप विपक्षी पार्टियों की रात की नींद उड़ा देना चाहते हैं? मैं अगर ये बता दूंगा कि वो पूर्वांचल में है कि पश्चिमांचल में है कि मध्यांचल में है कि अवध में है, अगर ये बता दूंगा तो वो उस सीट तक पहुंच जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि वो उस सीट तक अभी पहुँचें। आप देखिएगा ऐसा वहाँ पर होगा कि पूरा विपक्ष जो है सहमा रह जाएगा।
विपक्ष की रातों की नींद हराम हो जाएगी। विपक्ष सिर्फ उसी सीट पर उलझ कर रह जाएगा कि किस तरीके से इस सीट से बैरिस्टर असदुद्दीन को हराया जाए, मगर उल्टा होगा इसका इंशाअल्लाह ताला। बाकी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीट से बड़ी मजबूती के साथ जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो बिल्कुल AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। 5 सीटों की डिमांड की गई है और दूसरी चौंकाने वाली बात उन्होंने ये कही है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट के नाम का खुलासा वो अभी नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।